वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन। लेकिन एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे और देन अपने एक्सरसाइज में हम लोग उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अपने पास जो दो थ्योरम्स दिए गए हैं, पहला थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, जो आपका थ्योरम 10.6 है, इसमें यह बताया जा रहा है कि हमें अगर एक सर्किल गिवन है और यहाँ पे हमें दो इक्वल कॉर्ड्स अगर हम ड्रा करते हैं, एक कॉर्ड हमारा ए बी है और दूसरा हमारा इक्वल कॉर्ड क्या है, इस कॉर्ड के इक्वल सी डी है। तो अगर हम दो कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, एक ए बी और एक सी डी, और दोनों का लेंथ क्या है, आपस में सेम है, तो इन दोनों का ही डिस्टेंस, इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से एकदम सेम होगा। सेंटर से क्या होगा, एकदम सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन होगा। तो आपको इस थ्योरम में बताया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों कॉर्ड का सेम लेंथ है तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, एकदम सेम होगा। आपके थ्योरम 10.6 में बताया जा रहा है। देन थ्योरम 10.7 में बताया गया है कि अगर हमारे पास एक सर्किल है और इसमें हम दो कॉर्ड्स ड्रा करते हैं, दो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों ही कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यानी कि हमें ओ एम इक्वल्स टू क्या दिया गया है, ओ एन दिया गया है। हमें यह बताया जा रहा है कि इन दोनों कॉर्ड्स, कॉर्ड ए बी का एंड कॉर्ड सी डी का, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी का, दोनों ही कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस एकदम सेम है। इसका मतलब दोनों के दोनों ही कॉर्ड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है, थ्योरम 10.7 में क्या कह रहा है कि द कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस एकदम सेम है, मतलब दोनों के दोनों कॉर्ड्स क्या है, 100% आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इन्हीं दो थ्योरम्स को यूज करके हमें अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे कि आखिर इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए 10.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, और आपने बाकी एक्सरसाइज 10.2, 10.1 एंड 10.3 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जा करके बाकी सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो 10.4 में हमें दिया है कि टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। तो देखिए पहले तो हमें क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि हमें दो सर्किल्स दिए गए। एक सर्किल हमारा ये है, इसका रेडियस हमें, पहले वाले सर्किल का रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरे वाले का रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और बोला जा रहा है कि दोनों के ही सेंटर के बीच में गैप कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। यानी और दोनों का हम सेंटर यहाँ ले लें, एक पॉइंट हम यहाँ लें, दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ लें और दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमारा यहाँ ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर का है पहला रेडियस, और दूसरा रेडियस हमारा कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। तो अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हमें इनका सेंटर ऐसे बनाना है, इनका सेंटर हमें ऐसे रखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का हो, ओनली 4 सेंटीमीटर का। यानी अगर हमारा बड़े वाले सर्किल का सेंटर O है, ऑलरेडी इसका रेडियस कितना होता है, 5 होता है। बड़े वाले का रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस हमारा कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो कहीं जो दूसरा सर्किल है, जो छोटा वाला सर्किल है, उसका सेंटर O डैश यहाँ पे होगा, जो कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और जब इसको हम सर्किल को ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा वो अपना शेप लेगा, छोटा वाला सर्किल। ठीक है, और ये हमारे कॉमन कॉर्ड्स होंगे, जो दोनों सर्किल पे कॉर्ड होंगे, दोनों के दोनों सर्किल के कॉर्ड होंगे। ठीक है, ये हमारे कॉमन कॉर्ड होंगे जो छोटे वाले सर्किल के सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, छोटे वाले सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो इसके बीच का हमें दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये डिस्टेंस हमारा दे रखा है, इनके सेंटर्स के बीच का 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। ठीक है, यानी हमें O दिया है, A पता है, B पता है, और ये मान लेते हैं D है। क्या है हमारा, D है। ठीक है, तो हमें OD पता है कि 4 सेंटीमीटर है, OA पता है कि कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हमें AD निकालना है, और AD भी आप सभी को ऑलरेडी पता है कितने का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। आप चाहें तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD, AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, ये होगा आपका। तो OA स्क्वायर, AO स्क्वायर क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, OD स्क्वायर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर
प्लस में AD स्क्वायर, तो यह आएगा 25, ये आपका आएगा 16 प्लस में AD स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा AD स्क्वायर, यानी 9 आ जाएगा आपका AD स्क्वायर। तो AD क्या आएगा हम लोग का, AD आएगा √9 जो कि होता है 3 सेंटीमीटर। यानी जब AD हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, हमें एक्सरसाइज 10.3 में पढ़ाया गया है कि जब भी हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जब कभी भी हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि यह वाला लेंथ और यह वाला लेंथ दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी AB क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स AD जो कि होगा 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10.4 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। इसमें बहुत हमें ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सेंटर का बीच का डिस्टेंस 4 दिया गया था, जो कि बड़े वाले रेडियस से छोटा था, यानी 100% जो छोटा वाला सर्किल है उसका सेंटर बड़े वाले सर्किल के अंदर ही लाई करेगा। देन अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, हमने एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यानी हमें इसमें दे रखा है कि अपने पास एक सर्कल है जिसके 2 कॉर्ड हैं AB एंड CD। AB एंड CD ये 2 कॉर्ड हैं और ये कट करते हैं, मान लीजिए पॉइंट E पे, पॉइंट E पे कट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि AE इज इक्वल टू में होगा CE के एंड BE इज इक्वल टू में होगा DE के। ये हमें प्रूफ करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD है, यानी दोनों कॉर्ड क्या है आपस में इक्वल हैं। तो हमें अभी एक्सरसाइज 10.4 के 2 थ्योरम्स पढ़ाए गए हैं, 10.6 एंड 10.7, जिसमें बताया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर इसके हम सेंटर को O मान लें और इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें OM और ON, ठीक है, तो क्या होगा, OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ON फ्रॉम थ्योरम 10.6। थ्योरम 10.6 क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आप यहाँ पे थ्योरम 10.6 ना लिख करके आप पूरा कंप्लीट थ्योरम में लिखेंगे जो आपके NCERT बुक का दिया गया है, ठीक है। देन हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, इसको ज्वाइन कर लिया जाए, इन ट्रायंगल OEM एंड ट्रायंगल OEN, ठीक है। क्या होगा, OM इज इक्वल टू ON होगा, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N होगा, ईच 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। एंड आपका OE साइड क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो OE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, OE ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, ठीक है। यानी ट्रायंगल OEM इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OEN बाई RHS क्या हो गया, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें CPCT में क्या मिलेगा, हमें CPCT में मिल जाएगा EM इज इक्वल टू EN बाई CPCT। अब इसी को यूज करके, इस वाले को यूज करके हम लोग प्रूफ कर देंगे कि AE बराबर CE है और BE बराबर DE है। इसी को यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए हमें अब करना क्या है कि हम जानते हैं कि सिंस कॉर्ड्स AB, यहीं पर नोट डाउन करते हैं कि सिंस AB इज इक्वल टू CD, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ CD होगा। यानी हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ AB का मतलब हुआ कि आपका जो AM है ये किसके बराबर होगा, CN के बराबर होगा। चाहे तो हम ये लिख लें कि हाफ ऑफ AB मतलब क्या हुआ कि AM इज इक्वल टू CN। क्यों, क्योंकि हमें 10.3 में पढ़ाया गया है कि जब भी हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी जो M होगा वो AB का मिड पॉइंट, N होगा CD का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, AM इज इक्वल टू CN, और इसको मिल सकते हैं BM इज इक्वल टू DN, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ मिल गई, AM इक्वल टू CN और BM इज इक्वल टू DN। तो हम क्या करें कि इनको इसमें ऐड कर दें। तो हम इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं फ्रॉम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आपस में जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा,
ए एम प्लस में एम एन ई एम इज इक्वल टू सी एन प्लस में ई एन। तो ए एम प्लस ई एम क्या होगा, ये आपका ए ई एंड सी एन प्लस ई एन क्या होगा आपका सी ई। तो हमारा पहला हिस्सा प्रूफ हो गया कि ए इज इक्वल टू क्या होगा सी ई होगा। अब हमें प्रूफ करना है बी इज इक्वल टू डी ई। तो हम बी एन और डी एन दोनों आपस में बराबर हैं, इनमें से हम इसको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि बी एन माइनस ई एम इज इक्वल टू में डी एन माइनस ई एन। तो बी एम में से अगर हम ई एम को माइनस करें तो क्या आएगा अपने पास बी ई और यहाँ आ जाएगा डी ई। बी इज इक्वल टू क्या आ गया डी, हमने इसको भी प्रूव्ड कर लिया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। देन आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल intersect within the circle to prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chords। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम 2 के जैसा ही है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है और समझ लो आपकी आधा इसी का सॉल्यूशन ही है वो। फिगर भी सेम बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल गिवन है ऐसे, इसके 2 कॉर्ड्स हैं ए बी एंड ये कॉर्ड है आपका सी डी। पॉइंट ई पे कट करते हैं तो ये आपका सेंटर है। तो हमें प्रूफ करना ही है कि जो लाइन इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर रही है ये दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है, यानी एंगल ओ ई ए एंगल ओ ई सी के बराबर हमें यही प्रूफ करना है। इस पर हम ड्रा कर देते हैं ये ओ एम और ये होता है आपका ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ एन। ठीक है, तो हम जानते हैं हमें ऑलरेडी दे रखा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि हमें गिवन है कि सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है सी डी है, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एन। रीजन क्या होगा थ्योरम 10.6 क्या रीजन है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और हमने क्या ड्रा किया है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी है। हमने दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देन क्या होगा, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन। 2 ट्रायंगल अगर हम नोट करते हैं ओ ई एम एंड ओ ई एन, तो यहाँ क्या होगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन फ्रॉम फर्स्ट, जो कि आपको इस ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रॉम, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, इज 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। एंड ओ ई लाइन क्या है दोनों में कॉमन है, तो ओ ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ओ ई जो दोनों में क्या है दोनों में कॉमन है, यानी ट्रायंगल ओ ई एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ई एन बाई आर एच एस। दोनों क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई आर एच एस। हम जानते हैं कि जब भी 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाई सी पी सी टी, यानी हम लिख सकते हैं एंगल ओ ई एम इज इक्वल टू एंगल ओ ई एन बाई सी पी सी टी, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और हमें यही क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.4 के। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं क्या दे रखा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एट ए बी सी एंड डी तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये आपके दिख रहा होगा, आपके बुक में ऑलरेडी फिगर दे रखा है क्वेश्चन 4 का कि, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्या हमें दे रखा है कि इफ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द लाइंस विद द सेम सेंटर विद द सेंटर एट ओ एट ए बी सी एंड डी। देखिए आपको ये फिगर ऑलरेडी दिख रहा है, ये लाइन है ए बी सी और डी पॉइंट पे कट कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ इस टाइप का फिगर दिया गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में दो सर्कल्स दिए गए हैं सेम सेंटर पे और एक लाइन है जो कट कर रहा है ए बी सी एंड डी, इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी होगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, यानी सम ओ एम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, अब जब ओ एम क्या है, ए डी के परपेंडिकुलर है, यानी ओ एम बी सी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सिंस देयरफॉर ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, तो मैं क्या लिखेंगे, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। रीजन क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि अगर बड़े वाले सर्किल की हम बात करें तो ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम एंड बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम। ठीक है, छोटे वाले के लिए बी एम सी एम के बराबर होगा, बड़े वाले सर्किल के लिए ए एम डी एम के बराबर होगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड को हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले से अगर माइनस करेंगे तो ए एम माइनस बी एम इज इक्वल्स टू में डी एम माइनस सी एम। तो ए एम में से अगर हम बी एम को माइनस करें क्या हो जाएगा, ए बी, और डी एम में से अगर हम सी एम को माइनस करें क्या हो जाएगा, सी डी। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। देन अगला आपका है